द सुनामी, क्लास 8, लेसन 2, बुक हनी ड्यू। आज हम लेसन नंबर 2 द सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। सुनामी क्या होता है? द सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज वेव कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी एक बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल लहर होती है जो कि भूकंप आने के कारण बनती है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, Andaman and Nicobar Island and Tamil Nadu. 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी लहर ने थाईलैंड और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को अफेक्ट किया, हिट किया, अंडमान और निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु कोस्ट को। इस लेसन में हम सुनामी आने पर डिफरेंट लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, क्या क्या स्टोरीज़ उनकी लाइफ की थी, ये हम स्टडी करेंगे। पहली स्टोरी है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर की। उस मैनेजर का नाम है इग्नेशियस, a manager in a cooperative society. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी वाइफ ने उसे सुबह 6 बजे जगा दिया क्योंकि उसे earthquake फील हुए। 2 of his children, their mother's father, mother's brother and his wife swept away with waves. उसके दोनों बच्चे जिन्होंने अपने नाना, मदर्स फादर मीन्स नाना एंड मदर्स ब्रदर मीन्स मामा के हाथ पकड़ रखे थे, वे दोनों और उनकी वाइफ, इग्निशियस की वाइफ, इन वेव्स के साथ, इन लहरों के साथ ही बह गए। दे स्वेप्ट अवे विद वेव्स मीन्स वो लहरों के साथ ही बह गए। सेकेंड स्टोरी है संजीव की। संजीव कौन है? संजीव एक पुलिसमैन है। ही मैनेज टू सेव हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। उसने अपनी वाइफ और अपनी बेबी डॉटर को बचा लिया। व्हेन ही क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन उसने कुछ किसी के चिल्लाने की, किसी के रोने की आवाज़ सुनी। व्हेन ही हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प, वो किसकी आवाज़ थी? वो आवाज़ थी जॉन की वाइफ की। जॉन कौन था? उसकी गेस्ट हाउस का कुक था। उसने उसकी वाइफ को बचाने के लिए पानी में वो कूद गया। कौन? संजीव जम्प्ड इनटू वाटर टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू का मीनिंग होता है बचाना, किसी को किसी मुसीबत से बचाना। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों, संजीव और जॉन की जो वाइफ थी, वो दोनों पानी में बह गए। थर्ड स्टोरी है मेघना की, फॉर्चुनेट मेघना। मेघना फॉर्चुनेट कैसे निकली, लकी कैसे निकली, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। मेघना एक 13 साल की लड़की है। शी वॉज अ 13-year-old गर्ल एंड शी वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। अपने माता पिता और 77 और लोगों के साथ वो भी पानी में बह गई थी। शी स्वेप्ट अवे। शी हेल्ड ऑन टू अ वुडन डोर एंड केप्ट फ्लोटिंग ऑन इट फॉर 2 days। लेकिन किस्मत से लकीली उसको एक लकड़ी का डोर तैरता हुआ मिला और उसने उसको पकड़ लिया और 2 दिन तक वो भी तैरती रही। एंड शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड सेव्ड। और एक वेव के द्वारा वो शोर मीन्स किनारे तक आ गई और इस तरह से उसकी लाइफ बच गई। अगली स्टोरी है अलमास की और उसकी ट्रेजेडी की। अलमास कौन है? वो 10-year-old गर्ल है। वो 10 साल की एक लड़की है। उसकी जो फैमिली थी वो सो रही थी। द फैमिली वॉज स्लीपिंग बट हिज फादर हैड वोकन अप। बट उसके फादर ही जाग रहे थे। ही वोक एवरीवन अप टू अ सेफर प्लेस। उसके फादर ने सबको जगाया क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि सुनामी आ गया और सबको वो सेफ जगह पर ले गए। एज ए रैन, जब वो दौड़ रहे थे, अलमास ग्रैंडफादर फेल डाउन। जो उसके दादा थे अलमास के, वो नीचे गिर गए और उनको बचाने के लिए अलमास के पिता दौड़कर गए। Then a big wave swept them both away. फिर एक बड़ी सी लहर आई, एक बड़ी सी जायंट वेव आई और वो दोनों उसके साथ बह गए। जो अलमास की मदर थी और जो उसकी आंटी थी, वो भी कोकोनट ट्री के साथ चिपक कर खड़ी थी, उसको पुकार रही थी, कॉलिंग आउट टू हर। तभी क्या हुआ, उस पेड़ की जड़ भी उखड़ गई और अलमास की मदर और जो उसकी आंटी थी वो भी पानी के साथ बह गई। तभी अलमास को एक
लकड़ी का, वुड का वो चीज़ तैरती हुई दिखी। एक वुड का लॉग उसे तैरता हुआ दिखा। वो उस पर चढ़ गई और वो बेहोश हो गई। देन शी फेंटेड। और जब वो उठी तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया जो कामोर्ता में था, अंडमान और निकोबार में था। एक हॉस्पिटल में उसने अपने आप को पाया। यह स्टोरी थी अलमास की। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी आती है टिली की। टिली एक बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है। कैसे? टिली कौन है? शी हैज़ कम टू थाईलैंड फ्रॉम इंग्लैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वो इंग्लैंड से थाईलैंड आई है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ। टिली ने देखा कि जो वाटर था वो स्वेल कर रहा था। स्वेल का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठ रहा था। राइज करने का मतलब भी होता है ऊपर की तरफ उठना। पानी फूल रहा था, राइज कर रहा था, उसमें फॉर्म बन रहे थे, पानी में झाग बन रही थी और वर्लपूल बन रहे थे। वर्लपूल क्या होते हैं? जब बहुत तेज, भंवर जिसे हिंदी में कहते हैं, जब पानी बहुत तेज वेलोसिटी से, बहुत तेज स्पीड से घूमता है, टर्न करता है। अब ये सब देखकर टिली को याद आया, टिली रिमेंबर्ड अ वीडियो दैट हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन इन द क्लास, जो उनकी ज्योग्राफी की मैडम ने क्लास में बताया था। शी वॉज श्योर दीज वर साइंस ऑफ सुनामी। टिली को यकीन हो गया कि ये सुनामी का ही साइंस है, यानी कि सुनामी ही आने वाला है, क्योंकि टिली ने ऐसा ही एक वीडियो अपनी ज्योग्राफी की क्लास में देखा था। तो उस लड़की ने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई। शी स्क्रीम्ड एंड वार्नड ऑल। वो तेज़ से चिल्लाई और उसने सबको क्या करा? वार्न कर दिया कि जल्दी से इस जगह को खाली कर दो, यहाँ पर सुनामी आने वाला है। टिलीज पेरेंट्स एंड हर सिस्टर टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। टिली के पेरेंट्स और उसकी सिस्टर ने रिफ्यूज ले लिया। रिफ्यूज का मतलब होता है शरण ले लेना, आसरा ले लेना, शेल्टर ले लेना। कहाँ पर? होटल के थर्ड फ्लोर पर। और जो बाकी लोग भी थे, अदर टूरिस्ट भी थे, उन्होंने भी उनके साथ उस बीच को, उस समुद्र के किनारे को वहाँ से छोड़ दिया। इसलिए टिली की इंटेलिजेंस ने उसकी फैमिली की लाइफ भी बचाई और बाकी और लोगों की लाइफ भी बचाई। सो टिली एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये भी स्टोरी हमने इस चैप्टर में पढ़ी। उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में एनिमल्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक सिक्स्थ सेंस होती है। सेंसेस क्या होती हैं? जैसे हम देख सकते हैं, आइज़ होती है, सुनने के लिए ईयर्स होते हैं, टेस्ट करने के लिए टंग होती है, फील करने के लिए स्किन होती है। हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं। वैसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें इन 5 सेंसेस के अलावा एक सिक्स्थ सेंस भी होती है। ये इस चैप्टर में बताया गया है। इसकी एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल। इतने सारे लोग सुनामी से मर गए, बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड। लेकिन कुछ ही एनिमल्स की जान गई। लोगों ने ऑब्जर्व करा कि 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द बीच बिफोर द सुनामी हिट। 3 एलिफेंट्स को बीच पर दौड़ते हुए देखा लोगों ने सुनामी आने से पहले। ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स में बहुत क्यूट हियरिंग होती है, वो किसी चीज़ को, अर्थ में कोई वाइब्रेशन होती है, कोई मूवमेंट होती है, उसे बड़े ही ध्यान से, वो हमसे ज़्यादा अच्छे से वो सुन सकते हैं। उनकी जो हियरिंग पावर होती है वो हमसे बहुत अच्छी होती है और कोई आने वाला डिज़ास्टर को वो रियलाइज़ कर लेते हैं, वो पहचान लेते हैं, क्योंकि उनमें कोई सिक्स्थ सेंस होती है। तो एलिफेंट्स को वहाँ से भागते हुए देखा गया। एक एग्जाम्पल ये है। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जो डॉग्स थे उन्होंने भी अपने जो मास्टर्स थे उनके साथ बीच पर जाने के लिए मना कर दिया। डॉग्स रिफ्यूज टू गो टू बीच विद देयर मास्टर्स, क्योंकि उनको भी रियलाइज़ हो गया था कि कोई डिज़ास्टर आने वाला है। सो द मास्टर टू स्टेट बैक। तो इस कारण जो उनके मास्टर्स थे वो भी बीच पर नहीं गए। तो डॉग्स ने अपनी लाइफ तो बचाई ही, साथ में उनके सिक्स्थ सेंस के कारण उनके जो मास्टर्स थे, उनके जो मालिक थे, उनकी लाइफ भी बच गई। इस तरह से सिक्स्थ सेंस ऑफ एनिमल्स को भी इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये सब स्टोरीज़ सुनामी आने पर जो लोगों को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने इस चैप्टर में हमने उन एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया।